दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूं। लेकिन आज जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूं, मेरे दुखद और मुझे बड़ा कष्ट भी है, वो सहारा ग्रुप। 2-3 दिनों से मैं देख रहा था सहारा को लेकर, सहारा शहर को लेकर कई तरह की खबरें प्रकाशित हो रही। आज सुबह मैं सहारा शहर की तरफ गया तो वहां देखा कि जो सबसे बड़ा गेट है, एक बड़ा गेट है एक मुख्य द्वार पर, एक छोटा गेट है, बड़े गेट पर सहारा शहर लिखा है, एक छोटा गेट से जो गाड़ियों का आवागमन होता था। वहां देखा कुछ कर्मचारी धरने पर बैठे थे और बाहर से नगर निगम उसको कब्जा ले रहा था। दूसरे गेट पर देखा मैं तो नगर निगम का एक बोर्ड लगा था जिस सहारा शहर को कब्जे में लेने की बात कही थी। मुझे इस देख के बड़ा कष्ट हुआ और मुझे अचानक 2004 जब सुब्रत राय सहारा के 2 बेटों की शादी हुई थी, उस समय का सीन याद आने लगा कि किस तरीके से तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, शरद पवार और देश का ऐसा कोई नेता, कोई मुख्यमंत्री रहा हो जो ना आया हो। केवल जो मुझे जहां तक जानकारी है और ध्यान है, उसमें एक गांधी परिवार और मायावती शामिल नहीं हुई थी। बाकी सारे खिलाड़ी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी की तो कोई संख्या ही नहीं थी। सारे बड़े नेता, चीफ मिनिस्टर सभी इस पार्टी में इसमें शामिल हुए थे। और मुझे एक कष्ट हो रहा है कि इस रहस्यमयी जीनियस ग्रुप का इतना जल्दी पराभव होगा, ये कल्पना से परे है। रहस्यमय इसलिए कि 1 फरवरी 1978 के स्थापना के बाद आज अक्टूबर 25 है। इस बीच में आज की तारीख में अगर देखें तो सहारा का बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो रहस्यों से घिरे रहे हैं। कितने जमा करता है, कितना बकाया है, कितनी संख्या है, कितनी बैलेंस शीट है, ये अभी आज भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए हम इसको रहस्यमय मानते हैं। लेकिन जीनियस शब्द मेरा नहीं, जीनियस शब्द पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी.एन. शेषन का है। टी.एन. शेषन ने एक बातचीत में एक बार कहा था कि सहारा ग्रुप एक मल्टी डायमेंशन जीनियस ग्रुप है और उसके मालिक सुब्रत राय एक जीनियस व्यक्ति हैं। और सुब्रत राय दुनिया की किसी भी सफलतम व्यक्ति को इतने जीनियस से अपने साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन दूसरी उनकी वीकनेस है कि उस व्यक्ति को अपने पास सम्मान देकर रख नहीं सकते हैं। उनकी वीकनेस है। मैंने देखा भी कि किस तरीके से लोग जुड़े और धीरे धीरे वो कैसे हटते गए। सहारा एक डायरी प्रकाशित करता था, उन डायरियों को 90 से लेकर अब 2010-15 जब तक अंतिम प्रकाशन हुआ है देखें तो उसमें सारे बड़े सारे नाम विभिन्न क्षेत्रों के मिल जाएंगे कि किस तरीके से सहारा में उन्होंने ज्वाइन किया और उसमें शामिल हुए। धीरे धीरे वो हटते भी गए। आज बहुत ही चिंता और दुखद है कि सहारा जितनी जल्दी से आया उसी तेजी के साथ उसका प्रभाव हुआ। और एक समय ऐसा था जब शादी के समय 2004 पीक समय था। शादी में कितने ताकतवर, शादी के समय 2004 कितने ताकतवर थे सुब्रत कि देश का कोई ऐसा नेता नहीं था जो शामिल ना हुआ हो। और किस तरीके से उनके शादी समारोह आयोजित हुआ था, वो उसके लिए आप कुछ फोटोग्राफ्स मैंने डाले हैं, वो आप जरूर देखिए। उस समय एक पत्रिका भी प्रकाशित हुई थी, उसमें सारे दिए गए थे। उसी में से कुछ फोटोग्राफ्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, उनकी ताकत का एहसास देखिए और बदले हुए परिस्थितियों में समय का चक्र देखिए कि वो ग्रुप केवल 2 दशक के अंदर इस तरीके से गायब हो गया कि धीरे धीरे उसका नाम मिटता जा रहा है। धन्यवाद।